इमरान खान की पार्टी पीटीआई की आज इस्लामाबाद में बड़ी रैली होने जा रही है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए शहबाज सरकार टेंशन में आ गई है। वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर से गदर का माहौल है और इन सब के बीच हाई अलर्ट पर इस्लामाबाद है। अब पाकिस्तान की फौज को डर है कि 8 सितंबर को इमरान खान ने धमकी दी है कि वो फिर से अपनी एजिटेशन वो दोबारा स्टार्ट करेगा। शहबाज सरकार कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को लेकर आप देखिए टेंशन में आ गई है और एक बार देखना होगा कि जब सारे समर्थक एक साथ सामने आएंगे तो उस वक्त क्या माहौल होगा। हमसाये मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको किस तरह से ताक पे रखकर इसको आगे बढ़ाया जाता है। इन सब के बीच सबसे बड़ी जानकारी यही कि सड़क पर नियाजी की सेना निकलेगी, उनके समर्थक निकलेंगे। और इसकी प्रिपरेशन में देखिए पहले तो DGISI जो उसका उनको लगता था फौजी सपोर्ट बेस है, बिकॉज ही हैज स्प्लिट द पाकिस्तान आर्मी। सो जो फॉर्मर DGISI को अरेस्ट किया गया, जनरल कोर्ट मार्शल समरी जनरल कोर्ट मार्शल उनका होने वाला है और मतलब काफ़ी जो है उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करी जो ISI है उसके खिलाफ। देखिए हमेशा टग ऑफ वॉर रही है DGISI और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस में, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच में हमेशा रस्साकशी रही है। ये पहली बार है कि DGMI जो है ये ऊपर आ गई है और अब ये एक प्रोग्राम कर रही है, अब ये एक जो है क्लीन अप कर रही है। पीटीआई का प्रदर्शन और इन सब के बीच एक तरफ इमरान के समर्थक तो दूसरी ओर सरकार शहबाज की टेंशन में आ गई है। तमाम जो थाने हैं उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमसाये मुल्क पाकिस्तान में 9 मई रिटर्न्स और हम ये क्यों कह रहे हैं ये भी आपको समझाते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जेल में कैद होने के बावजूद इमरान खान ने अपनी मकबूलियत और सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी खबरों की जीनत बने हुए हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि शहबाज सरकार इमरान खान की अवामी ताकत और असर रसूख से शदीद खौफजदा है, जिसका सबूत इस्लामाबाद में हुकूमत की जानिब से इमरान खान की रैली रोकने के लिए किए जाने वाले गैर मामूली इक़दामात हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स ने रास्तों की बंदिश और रैली को नाकाम बनाने की कोशिशों को बुज़दिलाना हरकत करार दिया है और कहा है कि शहबाज हुकूमत इमरान खान के जेल में होने के बावजूद उनकी मकबूलियत को कम करने में नाकाम रही है। भारतीय मीडिया का दावा है कि इमरान खान ने न सिर्फ अपनी जमात बल्कि मुखालिफिन को भी जेल से तिगनी का नाश नचा रखा है और उनकी मौजूदगी एक मुसलसल चैलेंज बनी हुई है। मजीद ये कि भारतीय मीडिया ने शहबाज हुकूमत की नाकामियों पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान जेल में रहते हुए भी अवाम में मौजूद हैं और हुकूमत की कमजोरियों को बेनकाब कर रहे हैं। उनके हामियों का जोश और जज्बा और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि इमरान खान अब भी एक बड़े सियासी चैलेंज के तौर पर सामने हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स इस सूरत हाल को पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि शहबाज सरकार के लिए ये एक बड़ी परेशानी का बायस बन चुका है कि इमरान खान की कैद के बावजूद वो सियासी मैदान में मजबूती से खड़े हुए हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द-ए-अमल है इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पाकिस्तान की फौज के अंदर की जो भी पुराने DGISI अब्दुल मजीद के चहेते थे, जो कि उसके सपोर्टर्स थे, उन सब को वीड आउट किया जा रहा है। पूरी फौज को जो है आप एक वहाँ पे सफाई की एक मुहिम छिड़ गई है कि उसके जो सारे लॉयलिस्ट थे उनको चुन चुन कर पोस्ट आउट किया जा रहा है, कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूशनल वॉर स्टार्ट हो गई है। पाकिस्तान की ISI के खिलाफ चोट पहुंचाई है, भारी चोट पहुंचाई है, ट्रस्ट ख़त्म कर दिया है दोनों के बीच में। और पाकिस्तान के जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो उनके मीडिया है, वो कह रहे हैं साहब ये आसिम मुनीर साहब ने तो ऐसी चोट, जो इमरान खान ने तो रेपुटेशन को चोट पहुंचाई थी, इन्होंने पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशन जो आर्मी की इंस्टीट्यूशन है उसको भारी चोट और सदमा पहुंचाया, उसको भारी चोट और सदमा पहुंचाया। और ये ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में बड़ा टाइम लगेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं कि साहब उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। नॉर्मली हर आर्मी चीफ एक एक्सटेंशन लेके जाता है, अपने टाइम पर तो रिटायर होने से कोई आर्मी चीफ चाहता ही नहीं। बड़े बिरले आर्मी चीफ है जो अपने कार्यकाल के ख़त्म होने पे चुपचाप रिटायरमेंट में चले गए। ठीक है,
लेकिन अभी तक कोई एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हम नहीं समझते कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि ऐसा शातिर चतुर आर्मी चीफ जो कि विक्टोरिया न्यूलैंड से मिलता रहता है जाके, और जो अमेरिका की CIA के साथ हथकंडे कर रहा है, आई एम नॉट वेरी श्योर वो कितना चाहेंगे उसको रखना एज एन आर्मी चीफ। और फिर तो व्हाट इज़ नेक्स्ट? या तो आसिम मुनीर साहब कू करें, इंस्टीट्यूशनल कू, अगर एक्सटेंशन सीधे हाथ नहीं मिलती तो टेढ़े हाथ से निकाले, वो कू करें। कू करना भी आजकल के दिन में आसान नहीं है, क्योंकि फिर IMF लोन नहीं देगा, यू सी, और कुछ ना कुछ उनको या तो मुखौटा दूसरा खड़ा करना पड़ेगा। अभी तो बड़ी मुश्किल से शहबाज शरीफ को इलेक्शन स्टील करके, चोरी डकैती करके इलेक्शन जिताई है, ठीक है। अब वो कहाँ से दूसरा लाएंगे, और ऑप्शन क्या है? और अगर वो ज़बरदस्ती रहने की कोशिश करते हैं, एक्सटेंशन इनकी दुम मरोड़ के एक्सटेंशन लेने की कोशिश करते हैं शहबाज शरीफ की दुम मरोड़ कर, तो हो सकता है कि उनकी आर्मी में ही उनके खिलाफ बगावत हो। जो अगले चीफ बनना चाहते हैं वो जो है बहुत खफा हो जाए। नॉर्मली पाकिस्तान की आर्मी में इंस्टीट्यूशनल कूज होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल कूज बहुत कम है। एक मेजर जनरल अकबर खान ने किया था 1948 में, जो फेल हो गया। फिर एक ब्रिगेडियर्स और ख्वाजा वगैरह और कर्नल्स वगैरह ने मिलके कू करने की कोशिश की थी, जो कि फेल हो गया था। काफ़ी सारों को सजा हुई थी। अभी भी ऐसे ब्रिगेडियर और कर्नल हैं पाकिस्तान की फ़ौज में जो शायद सोच रहे हैं कि वो अब निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, वो नॉन इंस्टीट्यूशनल कू करेंगे। मतलब एनीथिंग कैन हैपन, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। काफ़ी गदर पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल शेकअप पाकिस्तान में हो गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और ये इंस्टीट्यूशनल शेकअप साहिबान ऐसे टाइम पे हुआ है जब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, इकॉनमी के फटीचर हाल है। $7 अरब का लोन IMF ने दिया था, ज़्यादातर पाकिस्तान की फ़ौज ने लगा दिया है बांग्लादेश में तख्ता पलट करने में। लोगों को 2 रोज़ की रोटी मिले वो नहीं कि तख्ता पलटने में वो पैसा लगा दिया। ऐसा पैसा आया, लगा दो, हथियार खरीदो और भाड़ में जाए पाकिस्तान की आवाम। भूखे मरते हैं गलियों पे, सड़कों पे, तो मरे। क्या आप जानते हैं आज के दिन पाकिस्तान में 4 करोड़ भिखारी हैं, यानी 25% डॉन के मुताबिक 25% आबादी पाकिस्तान की भीख मांगने की कगार पे, भीख मांगने पे आ गई।